हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजी स्नेट मेंटोर गाइस। आज हमारी क्लास नंबर सेकंड है ऑफ 10 मिनट सीरीज, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स जो कि एग्जाम में बार बार रिपीटेड मोड में पूछे जा रहे हैं। तो गाइस इस सीरीज को आप जरूर फॉलो करिए बिकॉज यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। मैंने पहली क्लास में जो फर्स्ट क्लास हुई थी सीरीज की, इसमें मैंने आपको सैम्पलिंग के जो मेथड्स होते हैं अलग अलग, वो मैंने डिस्कस किए थे आप सभी के साथ। केवल 10 मिनट्स में जितने भी सैम्पलिंग के मेथड होते हैं, आपके प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, सारे के सारे डिस्कस किए थे विद एग्जांपल्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लेजरिज्म, जिसमें हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म, और हम डिस्कस करेंगे और इसमें पेनल्टी कितनी तरह की होती है, और इसके अलावा लेवल्स ऑफ प्लेजरिज्म कितने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है, फर्स्ट क्लास नहीं देखी है, तो उसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में, तो जरूर देखिए। वैसे मैं 10 मिनट सीरीज की क्लासेस का जो एक प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आप सभी क्लासेस को एक ही जगह पर देख सकें, और प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दूंगा। सो दिस इज अबाउट मी। जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गाइज आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा हमने व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है आप सभी के लिए। आप हमें इन सभी जगह फॉलो करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, आपको क्लासेस के लिंक मिलते रहते हैं टाइम टू टाइम, की क्लासेस चल रही हैं और आपको क्लासेस के लिंक आ जाते हैं। कोई इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती तो मैं वो भी आपको यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। तो गाइज इन सभी जगह पर फॉलो करिए। इन सभी के जो लिंक हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं। गाइज देखो देखो गाइज, ये जो कॉन्सेप्ट हम समझ रहे हैं ये तो आपको समझना ही है, प्लस आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना भी बहुत जरूरी है। तो मैंने आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अभी 30 मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यूज की क्लास ली थी अभी कुछ दिन पहले। तो आप इस क्लास को जरूर देखिए, इससे भी आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से हो जाएगी। आई मीन प्रैक्टिस आप अच्छे से कर पाएंगे इस बच्चे पे मिनिमम टाइम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं आज की क्लास में। प्लेजरिज्म गाइस होता क्या है? प्लेजरिज्म जो होता है, इट इज प्रेजेंटिंग समवन्स एल्स वर्क, मतलब किसी और का काम है और आप उस काम को अपना बता करके प्रेजेंट कर रहे हो। किसी और का आइडिया है, किसी और के वर्ड्स हैं, उसको आप बता रहे हो अपना खुद का काम, उसको बिना क्रेडिट दिए। इट इज अ फॉर्म ऑफ फ्रॉड एंड सीरियस ऑफेंस इन एकेडमिक एंड प्रोफेशनल थिंग्स। तो एकेडमिक्स में जब आप कोई बुक लिखते हैं या फिर आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं, कोई थीसिस लिखते हैं, तो वहां पर इसको सीरियस ऑफेंस माना जाता है। इन्वॉल्विंग बोथ स्टीलिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड लाइंग अबाउट इट्स ओरिजिन। तो यहाँ पर क्या है कि आप किसी और के काम को चोरी करते हैं और उसको बताते हैं कि आपने खुद उसको किया है, तो इसमें झूठ बोलना शामिल हो गया आपका। इसमें अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म की, तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म की, तो गाइस देखिए यहाँ पर कुछ बेसिक टाइप्स लिखे हुए हैं। इसके अलावा और भी टाइप्स होते हैं, बट ये कुछ बेसिक टाइप्स हैं। जैसे पहला है आपका ग्लोबल प्लेजरिज्म। इसमें क्या होता है, पासिंग ऑफ एन एंटायर टेक्स्ट बाय समवन एल्स एज योर ओन, मतलब किसी और का काम था, आपने बस उसकी हेडिंग चेंज करी, उसका नाम चेंज किया और वो आप अपना बना लिया, तो ग्लोबल प्लेजरिज्म कहलाएगा। इसमें पूरा का पूरा जो है लेख जो है आप कॉपी कर लेते हो और उसको कहते हो कि आपका हमारा हमारा काम है। नेक्स्ट है आपका वर्बेटिम प्लेजरिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्टली कॉपी करते हैं किसी और के काम को टुकड़ों में, पार्ट्स, मतलब किसी के 5 पेजेस थे जिसमें से आपने एक पेज कंप्लीट उठा लिया और उसको अपने वाले रिसर्च पेपर में या थीसिस में डाल दिया। तो किसी के पार्ट को उठाया, किसी के काम के टुकड़े को उठाया, एक पार्ट को उठाया गया है, हिस्से को उठाया गया है, जिसको कहा जाएगा वर्बेटिम प्लेजरिज्म। तो ये काफी लोग करते हैं। ग्लोबल प्लेजरिज्म के चांसेस कम रहते हैं बिकॉज इसमें कंप्लीट काम ही चोरी कर लिया जाता है, इसके चांस बहुत कम रहते हैं। बट डायरेक्टली किसी के काम को, किसी के टुकड़े को, किसी के पार्ट को एक दो पेजेस उठा लेना, ये जनरली ज्यादातर देखने को मिलता है। इसके अलावा पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म होता है, जिसमें आपने किसी और के काम को तो उठाया लेकिन इसको अपने खुद के वर्ड्स में लिख दिया। इसे कहा जाएगा पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म, किसी और के विचारों को सिर्फ शब्द बदलकर अपने जैसा प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, तो जैसे किसी ने बोला कि मैं डेली शाम को खाना खाता हूँ और खाने में मैं आम खाता हूँ, इस तरीके से बोला, मैंगो खाता हूँ। तो आपने लिख दिया कि मैं रात को मैंगो खाता हूँ और ये मेरे रोज के खाने का हिस्सा है। इस तरीके से क्या है कि आपने बात वही बोली लेकिन अपने वर्ड्स में लिख दिया। तो इस तरह के काम को अगर आप कॉपी करते हो तो उसे पैराफ्रेजिंग प्लेजरिज्म कहा जाएगा। पैच वर्क प्लेजरिज्म होता है, जिसमें स्टिचिंग टुगेदर पार्ट्स ऑफ डिफरेंट सोर्सेज, मतलब आपने 5 रिसर्च पेपर उठाए और हर एक रिसर्च पेपर के 5 5 5 5 लाइनें उठा करके एक नया रिसर्च पेपर बना दिया, तो इसे कहा जाएगा पैच वर्क प्लेजरिज्म। तो विभिन्न स्रोतों के हिस्सों को जोड़कर एक नया लेख तैयार कर देना पैच वर्क प्लेजरिज्म कहलाएगा। नाम से पता चल रहा है पैचेस, पैचेस पढ़ रहे हैं ना। पैच का मतलब क्या होता है, एक कंप्लीट चीज में एक छोटा सा टुकड़ा, और फिर आपने किसी और टुकड़े को कहीं और से उठाया, फिर इस तरीके से अलग अलग टुकड़े जोड़ करके अपना काम बना दिया। नेक्स्ट आपका सेल्फ प्लेजरिज्म, जिसमें आप अपने ही पुराने काम का दोबारा से यूज कर लेते हैं। तो आपने एक रिसर्च पेपर लिखा था, उसी के जैसा एक रिसर्च पेपर आपने और लिख दिया फ्यूचर में, उन्हीं बातों को यूज करते हुए।
तो ये सेल्फ प्लेजियम कहलाएगा, जहां से आपने खुद के ही काम को कॉपी पेस्ट कर दिया। अब ये तो कुछ टाइप्स थे। अब हम बात करेंगे उस टॉपिक की जहां से आपके एग्जाम में अभी तक बार बार रिपीटेड मोड में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब यूजीसी की गाइडलाइंस कुछ कहती हैं जिसमें आपको समझना जानना जरूरी है, जैसे कि प्लेजरिज्म के अंदर जो है कितने लेवल्स होते हैं, लेवल आपको समझने जरूरी है। इसके अलावा हर एक लेवल के अंदर पेनल्टी कितनी लगती है, फैकल्टी और स्टाफ की कितनी पेनल्टी लगती है और एक स्टूडेंट की पेनल्टी कितनी लगती है, इन दोनों के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम समझेंगे कितने लेवल्स होते हैं प्लेजरिज्म के। तो गाइस देखिए, प्लेजरिज्म के टोटल 4 लेवल होते हैं। ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार ये पूछ लिया गया था कि प्लेजरिज्म में टोटल कितने लेवल होते हैं, तो 4 लेवल होते हैं। आंसर होगा 4। क्योंकि कई बार ना स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेवल 0 से स्टार्ट हुआ है तो 1 2 3, इसका मतलब 3 ही लेवल होते हैं। ऐसा नहीं है, टोटल 4 लेवल होते हैं, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ था, तो इसलिए लेवल जो टोटल 4 यहाँ पर हो जाएंगे आपके। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन बना कि कितने लेवल होते हैं, तो 4 लेवल होते हैं। स्टार्टिंग होती है लेवल 0 से। लेवल 0 में अप टू 10% अगर आप किसी के काम को कॉपी करते हो तो कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको माइनर सिमिलैरिटी कहा जाता है, नो पेनल्टी बट द ऑथर में बी आस्क्ड टू रीसबमिट द वर्क विद 0% प्लेजरिज्म। तो यहाँ पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन जो ऑथर है, जो जिसने रिसर्च पेपर लिखा है, फिर थीसिस लिखा है, उसको ये कहा जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, ऐसा कहा जा सकता है, मे भी लिखा हुआ है कि पॉसिबिलिटी की भाई यूनिवर्सिटी या फिर जिसकी गाइड है वो क्या है कि भाई हमें 0 प्लेजरिज्म ही चाहिए, तो उस केस में उसको रीसबमिट के लिए बोला जा सकता है। बट जनरली ऐसा होता नहीं है, 10% का जो प्लेजरिज्म है वो अलाउड रहता है। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई पेनल्टी नहीं लगती है, आपका जो काम है वो इजीली आगे प्रोसीड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती 10% तक। अगर हम बात करें लेवल 1 की, तो लेवल 1 में फिर दिक्कत आती है। यहाँ पर 10 to 40% का जो है प्लेजरिज्म पाया जाता है। इसको कहा जाएगा माइनर टू मॉडरेट प्लेजरिज्म। अब अगर एग्जाम में ये पूछा जाए कि जो 4 लेवल होते हैं उसमें माइनर टू मॉडरेट लेवल का जो प्लेजरिज्म है वो किस लेवल में होता है, तो ये लेवल 1 होगा। तो ये लेवल में कितने लेवल का प्लेजरिज्म है ये भी आपको याद रखना है। लेवल 2 जो है वो 40 to 60% के बीच में अगर होगा तो लेवल 2 का है। ये मीडियम टू सेवियर प्लेजरिज्म कहा जाता है, तो ये भी याद रखना है आपको कि इसका जो सेवियरनेस है वो कितनी है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो याद रखना है। लेवल 3 जो है वो है आपका अब 60%, तो 60% से ज्यादा होगा तो ये हाईएस्ट लेवल 3 का हो जाएगा, मेजर प्लेजरिज्म की कैटेगरी में आ जाएगा, कंसिडर्ड एज सेवियर ऑफेंस, और फिर ये ऑफेंस की कैटेगरी में आ जाता है। अब हम समझ लेते हैं कि पेनल्टी किस किस को कितनी कितनी मिलती है। तो गाइस देखो, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की, तो यहाँ पर पेनल्टी होती है लेवल 1 पे कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेवल जो 0 होता है उस पर कोई पेनल्टी नहीं है। लेवल 1 पे सबमिशन ऑफ रिवाइज स्क्रिप्ट विद इन 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर आपको रिवाइज स्क्रिप्ट जो वो सबमिट करनी पड़ती है। लेवल 2 जो होगा वो डिपार्टमेंट हो जाएगा सबमिटिंग ए रिवाइज स्क्रिप्ट फॉर 1 ईयर, मतलब 1 साल तक आप अपनी थीसिस को आप सबमिट नहीं कर सकते। और लेवल जो 3 होगा उसमें ज़्यादा दिक्कत आएगी, कैंसिलेशन तक हो सकता है, जिसमें जिस भी प्रोग्राम में आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, मतलब अगर अपनी पीएचडी कर रहे हो तो उसको कैंसिल तक किया जा सकता है। तो लेवल 3 की जो है हाईएस्ट पनिशमेंट होती है स्टूडेंट के लिए। अगर हम बात करें एक फैकल्टी की नज़रिए से, रिसर्चर के नज़रिए से, और जो एच में काम करते हैं, रिसर्चर कोई रिसर्च प्रोजेक्ट कर रहा है इस तरीके से, तो उनके लिए क्या पेनल्टी होती है। तो गाइस देखो, इनके लिए पेनल्टी होती है लेवल 0 पे तो कोई पेनल्टी नहीं है, 10% तक का तो अलाउड होता है, कोई दिक्कत नहीं आती। फिर लेवल 1 जो होता है, जो कि 10 से 40% तक होता है, तो ये लेवल जो 1 है वो 10 से 40% तक होता है, आप जैसे कि आप सभी को पता है। यहाँ पर क्या होगा, विड्रॉ हो जाएगी मैन्युस्क्रिप्ट एंड मिनिमम 1 ईयर बैन ऑन पब्लिशिंग, तो 1 साल तक पब्लिश नहीं किया जा सकता, दोबारा से उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। लेवल जो 2 होगा, यहाँ पर फिर पेनल्टी लगती है, और अच्छी खासी पेनल्टी लगती है, 60% या उससे ज़्यादा की पेनल्टी, 40 to 60% के बीच का जो दायरा होता है वो होता है लेवल 2 का। और तो मैन्युस्क्रिप्ट को विड्रॉ करना पड़ता है, लॉस ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट, 1 साल का इंक्रीमेंट नहीं मिलता है गाइड को, यानी कि फैकल्टी को। और इसके अलावा 2 ईयर बैन ऑन सुपरवाइजिंग न्यू स्टूडेंट, और 2 साल तक आप किसी न्यू स्टूडेंट को गाइड भी नहीं कर सकते। और जो लेवल 3 है, ये हाईएस्ट पनिशमेंट होती है। इसमें क्या होगा, विड्रॉ करना पड़ेगा मैन्युस्क्रिप्ट को, लॉस ऑफ 2 सक्सेसिव एनुअल इंक्रीमेंट, 2 साल का आपका इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, प्रमोशन नहीं होगा, एंड अ 3 ईयर बैन ऑन सुपरवाइजिंग एनी स्टूडेंट्स, और 3 साल का बैन लग जाएगा, आप किसी भी स्टूडेंट को सुपरवाइज नहीं कर सकते। तो गाइज ये जो है आपकी हाईएस्ट लेवल की पेनल्टी पाई जाती है लेवल 3 में। इसके अलावा लिखा हुआ गाइज दैट repeated offense typically incur penalty 1 level higher than the previous one, with the repeated level 3 offense potentially leading to suspension or termination. If plagiarism is discovered after a degree or credit has been awarded, the benefit may be held in abeyance for a period. तो गैस वही लिखा हुआ है कि अगर लेवल 3 की जो पेनल्टी अगर बार बार आती है, रिकरिंग हो रहती है, तो फिर सस्पेंशन किया जा सकता है, मतलब टीचिंग जो जॉब है आपकी खतरे में आ जाएगी और आपको जॉब से भी बाहर किया जा सकता है अगर आप एक गाइड है तो।
और अगर हमने ये देखा कि प्लेजरिज्म बाद में पकड़ा गया, अब डिग्री अवार्ड हो चुकी है, फिर कोई क्रेडिट भी जो है वो आपको अवार्ड किया जा चुकी है, तो उस केस में जो बेनिफिट है उसको सस्पेंड किया जा सकता है। और कोई आपको बेनिफिट मिल रहा है डिग्री की वजह से, कोई प्रॉब्लम जो है आपको, मतलब कोई इश्यू, कोई एडवांटेज अगर आप ले रहे हो तो फिर उस चीज में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मतलब कहने का है कि बाद में भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ऐसा नहीं कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, जब आप डिग्री सबमिट, जो आपकी थीसिस अभी सबमिट होगी तभी प्रॉब्लम आएगी, बाद में भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो guys, देखो ये इस तरह का टॉपिक है जहां से बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं आपके एग्जाम में, तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए, बिकॉज अब अगर क्वेश्चन बनेगा तो आई एम श्योर आप इस टॉपिक से आंसर कर पाएंगे इजीली। इसके अलावा गाइस देखो, अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है आपके एग्जाम में, तो ऐसे में हमने आप सभी के लिए 2 मंथ का एग्जाम टारगेटेड कोर्स जो है उसको डिजाइन किया था। इस तरीके से इस कोर्स को डिजाइन किया गया है कि कंप्लीट सिलेबस आप 40 से 45 दिनों में, 50 दिनों के आसपास आप आराम से फिनिश कर लेंगे सिलेबस, प्लस रिवीजन भी आपकी आराम से हो जाएगी। तो इस तरीके से इन सभी कोर्सेज को डिजाइन किया गया है। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पोल साइंस हमने आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाया था। गाइस मैं बता दूं, देखो गाइस यहाँ पर हम जो कंप्लीट कंटेंट है वो एग्जाम टारगेटेड हमने आपको अवेलेबल करवाया था। मतलब हर एक टॉपिक को पढ़ाया गया है, बट उतना ही पढ़ाया गया है जितना कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर हर एक टॉपिक भी आपका कवर हो जाएगा और आपकी एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन भी हो जाएगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो यहाँ पर कंटेंट है कोर्स का, वो आराम से फिनिश हो जाएगा मिनिमम टाइम में। अभी फ्लैट 10% डिस्काउंट चल रहा है, तो आप इस ऑफर को भी अवेल कर सकते हो। ये ऑफर काफी टाइम से चल रहा है, तो ये आई थिंक आज रात 12 बजे तक के लिए ऑफर है, उसके बाद ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल फॉर्मेट में मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट एंड पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब गाइस देखो, करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक हमने आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में अवेलेबल करवा दिया है। सो शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड गाइस सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड पीएचडी रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू।